जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज इस वीडियो में हम मोटे मोटे 2 पॉइंटों पर बात करेंगे। मैं चाहता हूं इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला जो टॉपिक हमारा इस समय चल रहा है, अग्निपथ। अग्निपथ आने के बाद में जो हमारे आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स ज्वाइनिंग या जो भी चीज़ें, उम्र सीमा में छूट, जितनी भी पुरानी भर्तियां वो कैंसिल हुई। आप सभी को पता है कि उसका केस हमारा 19 अक्टूबर को लगा है और 19 अक्टूबर को उसकी सुनवाई होनी है। बहुत से लोग जो लगातार कॉल कर रहे हैं, सर अभी कुछ पता चला, तो 19 अक्टूबर को इसका फैसला आना है। कल मैंने एक सुप्रीम कोर्ट के वीडियो का लाइव चलाया था। वो लाइव क्यों चलाया था, वो किसका था, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में आगे डिटेल से बताऊंगा। दूसरी बात आपको मैं यहीं क्लियर कर दूं कि 19 अक्टूबर को अगर फिर कोर्ट कोई लंबी तारीख देता है या हमारे पक्ष में फैसला नहीं देता है, तो हम विचार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जाने का। सुप्रीम कोर्ट में 4 नवंबर के बाद में जो ये सीजीआई हैं, यूयू ललित साहब, इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और 8 तारीख को चंद्रचूड़ सिंह जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे, जिन्होंने हमने फर्स्ट में सुप्रीम कोर्ट में लगाया था। और उन्होंने कहा था कि आप जाओ हाई कोर्ट में, अगर वहाँ न्याय नहीं होता तो आप हमारे पास आओ, हम यहाँ बैठे हैं। तो वो सीजीआई बन जाएंगे। तो हम अगर यहाँ कोई दिक्कत आती है तो हम अपने केस को सुप्रीम कोर्ट में नवंबर में डाल देंगे। इसके अलावा बच्चे कहते हैं आंदोलन की, तो उसकी रूपरेखा भी हम बना रहे हैं। तो यहाँ मैं हमारे जवान और नौजवान साथियों से सबसे पहले तो कहूँगा कि आप इस लड़ाई में हमारा साथ देना चाहते हो तो आप चैनल से जुड़े। हमारे जवान साथियों को भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारा सहायक प्रथा का सबसे पहले जो हमने उम्मीद उठाई थी कि भाई सहायक प्रथा बंद हो सेना में, तो उसके केस की सुनवाई भी 10 अक्टूबर को है। उसकी डिटेल भी मैं आपके आगे आपको दूंगा। सहायक प्रथा जो ऑन ड्यूटी हैं जवान, उनको तो पता है, वही जवानों से जो घरेलू काम, कुत्ता घुमाना, मैडमों के कच्छे बनियाने से, यानी एक सिविल सर्वेंट की तरह जवान को यूज करना, जिसका हमने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ है। उसकी भी 10 तारीख को सुनवाई है, 10 अगस्त को। तो इस विषय में इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जिन लोगों को इस लड़ाई में शामिल होना है, ये लाल बटन आप चैनल दबाएं, इसको सब्सक्राइब करके रखें, तो आगे की हर सूचना आपको डायरेक्ट मिलती रहेगी। क्योंकि आप लगातार फ़ोन पर पहुंचते हो, तो फ़ोन पर सबको जवाब देना, सबके कॉल अटेंड करना, वो अकेले की बस की नहीं है। इसके लिए मैं एक वेबसाइट तैयार करा रहा हूँ, एक जो कि आपको अलग अलग जगह से अलग अलग हम उनको बना देंगे। मैं आगे वीडियो में पूरी कहानी बताता हूँ। उसके अलावा जो इन चीज़ों के लिए अब कह तो देते हो कि सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, आंदोलन करो, इतने दिनों से मैं कह रहा हूँ कि भाई उसके लिए आर्थिक सहयोग करो। आर्थिक सहयोग का नाम लेते ही कोई भी आदमी, सर करो हम बाद में देंगे, हाँ सर वहाँ करो हम आपके साथ हैं, लेकिन कितने लोगों ने अभी तक, अगर हम बताएं आपको, तो ये आंदोलन की बात करने के बाद में और फिर सुप्रीम कोर्ट में मूव करेंगे तो मिनिमम 5-7 लाख रुपए का खर्चा होता है। तो रविंद्र फौजी भी टाटा बिड़ला नहीं है। तो इन सब के लिए सबसे पहले आज फिर नंबर दे रहा हूँ, 82 90 35 45 13। ये मेरा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से जुड़ा हुआ है। गूगल पे इस पे बंद है। आप सबको बता दें, आप कहते हो लड़ाई लड़ो, फलाना लड़ो, सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, ये लगा दो, लेकिन अकेला मैंने करके देख लिया। मैंने पहले भी 15 दिन आंदोलन भी किया था। उसमें कितने लोग आए, कितने ने खर्चा दिया, वो सबको पता है। आपको लगता है एक तरीका तो ये है कि हम 19 को जो हाईकोर्ट में है उससे पहले आंदोलन करें। एक तरीका ये है कि 19 का आंदोलन, 19 तक की सुनवाई का इंतजार करें, और कोर्ट आगे पीछे करता है तो हम इसको सुप्रीम कोर्ट में डालें आंदोलन की बजाय। क्योंकि आंदोलन में और सब में पैसे चाहिए, वो लोग आप निकालोगे नहीं। दूसरा, हमारे जवान भाइयों को कि ये मौका, इस समय सरकार भी बदलाव कर रही है अंग्रेजी काले कानूनों का, और ऑलरेडी कोर्ट में भी अगर दोनों चीज़ होंगे तो 100% ये खत्म होंगी, लेकिन उसमें आपको भी साथ देने की ज़रूरत है। तो मैं नंबर दे चुका हूँ। इसके अलावा भी लोग कहते हैं कि सर हमारा पेटीएम नहीं चलता, गूगल पे नहीं चलता, तो ये नंबर है 612 642 33 600। रविंद्र सिंह के नाम से IFC कोड इसमें दिया हुआ है, SBI का अकाउंट नंबर है, आप इसके द्वारा भी कर सकते हो। फिर कह रहा हूँ कि आगे सूचनाओं के लिए हम एक वेबसाइट बना रहे हैं। उसमें अलग अलग जगह से जो जुड़कर काम करना चाहता है कि भाई हाँ सर मैं उस स्टेट से काम कर सकता हूँ, मैं उस तहसील तक का काम संभाल सकता हूँ, वो भी इस पर अपना नाम दे दें कि हाँ मैं वहाँ से संभालूंगा, एड्रेस दे दें,
लेकिन वही लोग दें जो जब जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली बुलाएं तो दिल्ली आ सके। जो स्टेट का संभाले वो स्टेट लेवल में किसी में भी आ सकता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में संभाले वो जब उसके खुद के स्टेट में है वहाँ आए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो। जो तहसील का संभाले वो अपने डिस्ट्रिक्ट में आए, तो उतनी ही जिम्मेवारी लेना जितनी उठा सके। बाकी आगे मैं आज फिर ही बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने जो लाइव वीडियो डाला था कोर्ट का, वो एक तरह का आपको डेमो दिखाया गया था। मैंने उस दिन भी बता दिया था कि आगे से कोई भी, क्योंकि आप लोग कहते हो कि सर कोर्ट बिक जाएगा, जज बिक जाएंगे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया है कि जो भी चीज़ें होंगी लाइव चलेंगी। तो उस दिन जो केस था वो EWS का चल रहा था लाइव, जिसको आप इंग्लिश में देख सकते थे। बहुत से लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, तो जो हमारा अग्निपथ वाला होगा उस दिन की ट्रांसलेट हम कर देंगे। बाकी हर केस की ट्रांसलेट करने की, हर चीज़ दिखाने की हमें कोई जरूरत नहीं। जिस पर हम काम कर रहे हैं वो हम दिखाएंगे। जो भी पब्लिकली मुद्दे होंगे उसका हम ट्रांसलेट कर देंगे, और पब्लिक के हितों की सारी चीज़ लाइव चलेंगी, तो कोई फिर बिक भी नहीं पाएगा। ये आप तो मानकर चलो। सुप्रीम हाई कोर्ट का लाइव होता है या नहीं होता है अभी तक इसका क्लियर नहीं है। अगर होगा तो उसकी डिटेल आपको दे दी जाएगी। लेट होता है, लंबी तारीख दोबारा मिलती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि भाई जिन लोगों को, बहुत से लोगों ने डाला हुआ है, फैसला सबका सबके हित में आएगा। कोई ये सोच रहे हैं कि हमारा केस अलग है फलाना किसका, जो भी फैसला होगा सबके लिए होगा, नहीं तो किसी का नहीं होगा, ये क्लियर मान के चलो। तो जिस जिसके साथ चाहे जो जो जुड़े हैं वो अपने लोगों से पूछे, जो मेरे साथ जुड़े हैं जो चाहते हैं कि भैया करो, तो भैया मैं फिर कह रहा हूँ कि आप सपोर्ट करोगे तो हम आगे लीड करने के लिए तैयार हैं। बाकी हमारे सोचो, जो हमारे से था हमने आंदोलन में लगा दिया, पहले था वो भी लगा दिया। आगे आपका सपोर्ट होगा तो हम आगे करेंगे, नहीं तो आपकी तरह फिर हम भी वीडियो बनाते रहेंगे दुनिया की तरह। फिर झूठी न्यूज डाल डाल कर आप चाहते हो कि रविंद्र फौजी भी झूठ वो करे, तो वो काम मेरा हुआ नहीं। अपने जवान साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि अभी मौका है, जग जाओ। आपको लगता है कि सहायक प्रथा बंद हो, आपको लगता है कि MSP और अलाउंस के ऐसे मुद्दे उठें, तो भाई सपोर्ट कर लो। वैसे जो जुड़े हुए हैं हमेशा जो करते हैं, कई लोग कहते हैं कि सर हर वीडियो में मत डालो, तो हर वीडियो में डालने का मतलब यही होता है कि हर वीडियो हर लोगों के पास नहीं पहुंचते। तो जब भी जिसके पास पहुंचे, जिसको देना है दो, नहीं तो देख कर शेयर कर दो। नहीं करना तो आप साइड में रहो, पता नहीं किस अच्छे आदमी के पास पहुंचे, हमारा सपोर्ट हो और हम जिस लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं उसमें हमें ताकत मिले। और उस ताकत के लिए सबसे जरूरी आज के टाइम में पैसा है। नहीं लगता जिनको तो आपकी मर्जी है, और नहीं तो वीडियो शेयर करें। आगे के अपडेट में 1-2 दिन में आपको देता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।